हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केवट प्रसंग। केवट प्रसंग के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस का ये प्रसंग है। उन्होंने यहाँ पर केवट की जो भावपूर्ण दृष्टि है उसका बहुत सुंदर चित्रण किया है और भगवान श्री राम भी भक्तों के भाव को जानने वाले हैं और प्रेम प्रदान करने वाले हैं, तो वे भी केवट के भाव को समझ करके उसे अपने सानिध्य, अपना प्रेम प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो केवट नाविक है उसका वर्णन है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रसंग कुछ इस तरह से है कि जब भगवान श्री राम को वनवास होता है तो वनवास के दौरान वे गंगा नदी पार करने के लिए केवट नाविक के पास जाते हैं। उससे कहते हैं कि हमें गंगा नदी पार करा दो। तो केवट चूँकि जाति का नाविक है, वो कैसे भगवान श्री राम से कहे कि मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूँ, उन्हें पखारना चाहता हूँ, क्योंकि उसका भाव जो है वो बहुत सीधा साधा सरल सा है। वो चाहता है कि भगवान श्री राम के चरणों को मैं पखारूं और अपना उद्धार कर लूं, अपने जीवन को का कल्याण कर लूं। लेकिन वो उस बात को सीधे से न कहकर तर्कपूर्ण दृष्टि से कहता है और उसकी जो भोली प्रेममय जो बातें हैं उन बातों से भगवान श्री राम से प्रसन्न हो जाते हैं कि वो उसे अपने पैरों को पखारने के लिए कह देते हैं। तो वो जो बात कहता है, वो जो केवट प्रसंग है, उस केवट प्रसंग की यहाँ हम चर्चा करते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। नाम अजामिल, अजामिल एक राक्षस का नाम है जो बहुत नीच था, बहुत दुष्ट था। तो नाम अजामिल, अजामिल जैसे राक्षसों, खल यानी दुष्ट, कोटि यानी करोड़ों, अजामिल जैसे करोड़ों दुष्टों को तारने वाले अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो इस संसार में डूबने लगते हैं, जो इस संसार में बहने लगते हैं, उन्हें प्रभु श्री राम क्या करते हैं, उबारने वाले हैं, उन्हें डूबते हुए को सहारा देने वाले हैं। तो नाम अजामिल से, अजामिल जैसे करोड़ों दुष्टों को उद्धार करने वाले, करोड़ों दुष्टों का कल्याण करने वाले, और इस अपार नदी भव बूढ़त काढ़े यानी डूबतों को का उद्धार करने वाले, इस संसार में कल्याण करने वाले, जो सुमिरे गिर मेरु सलाकन होत अजाखुर बारिधि बाड़े, जिनके स्मरण मात्र से सुमेरु पर्वत भी किसके समान हो जाता है, शिलाखंड यानी पत्थर के टुकड़े के समान छोटा सा हो जाता है। और जिनके नाम लेने मात्र से जो समुद्र है बारिधि, अजाखुर बारिधि बाड़े, बारिधि का मतलब होता है समुद्र, अजाखुर यानी बकरी के खुर जितना छोटा हो जाता है। यहाँ पर प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि जिन प्रभु श्री राम ने करोड़ों अजामिल जैसे दुष्टों को इस भव सागर से उद्धार कर दिया है, इस भव सागर से पार कर दिया है, जिनका स्मरण करने मात्र से सुमेरु पर्वत एक छोटे से पत्थर के टुकड़े में बदल जाता है और जो समुद्र है बकरी के खुर जितना छोटा हो जाता है। तुलसी जय के पद पंकज ते प्रकटी तटनी जो हर हरे अधगाड़े। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके चरण कमलों से, पद पंकज मतलब चरण कमलों से, प्रकटी तटनी, प्रकटी यानी ये गंगा नदी प्रकट हुई है। गंगा नदी प्रकट कहाँ से हुई है, भगवान विष्णु के चरणों से इसका ये प्रकट हुई है। तो जिनके पद पंकज से ये नदी प्रकट हुई है, जो हरे अधगाड़े, जो लोगों के पापों क्या करती है, दूर कर देती है। इसमें स्नान करने से, इसकी महत्ता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पापियों के पाप धुल जाते हैं। तो जिनके चरण कमलों से स्वयं गंगा नदी उत्पन्न हुई है, निकली है, जो दूसरों के पापियों के पाप को नाश कर देती है, दूर कर देती है, ते प्रभु यानी वे भगवान श्री राम या सरिता तरिवे, इस गंगा नदी को पार करने के लिए कहूँ मांगत नाव करारे हठारे, नाव मांगने के लिए क्या कर रहे हैं, केवट से विनती कर रहे हैं। जो भगवान का, जिन भगवान के नाम लेने मात्र से अजामिल जैसे दुष्टों का कल्याण हो गया, वे इस भवसागर से पार हो गए, जिनके स्मरण करने मात्र से जो सुमेरु पर्वत है छोटे से पत्थर के टुकड़े में बदल जाता है और समुद्र बकरी के खुर जितना छोटा हो जाता है, जिनके चरण कमलों से ही ये स्वयं गंगा नदी उत्पन्न हुई है, जिनमें स्नान करने से पापियों के पाप धुल जाते हैं, वे ही प्रभु श्री राम आज केवट से नाव मांग रहे हैं नदी को पार करने के लिए। तो यहाँ पर प्रभु की महिमा का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर केवट बात कहता है कि मैं आपके चरणों को धोकर ही क्या करूँगा, अपनी नाव पर चढ़ाऊँगा। इसके लिए वो उनसे हट करता है, कहता है जब
कि यही घाट ते थोड़ी दूरी अहे कटिलो जलू था दिखाइए जो। यही घाट ते यानी इसी घाट से थोड़ी की दूरी यानी थोड़ी ही दूरी पर कटिलो जलू, कटी यानी कमर बराबर, कटी कहते हैं कमर को, कमर के बराबर क्या है जल है। नदी की गहराई कितनी है कमर जितनी है। यदि आप चाहे तो था दिखाइए जो, तो मैं नदी में उतरकर उसकी गहराई बता सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। पर से पगधूरी तरे तरनी घरनी घर क्यों जी समझाइए जो। अब वो यहाँ पर बहुत सुंदर तर्क देता है। पर से तरनी, पर से का मतलब होता है स्पर्श करने से, पगधूरी यानी चरणों की धूली को, यानी आपके जो चरण की धूली है यदि लग गई किसको, तरे तरनी, मेरी तरनी का मतलब होता है नाव, यदि आपके चरणों की धूल मेरे नाव को लग गई तो मेरी जो नाव है वो क्या हो जाएगी, तर जाएगी। अब यहाँ पर वो कौन सा उदाहरण देता है, वो कहता है आपके चरणों की धूल का प्रभाव है कि एक पत्थर किसके रूप में बदल गया, स्त्री के रूप में बदल गया, तो ये तो मेरी लकड़ी की नाव है, आपके चरणों की धूल को स्पर्श करके किस में बदल जाएगी, ये तर जाएगी, उद्धार हो जाएगी, एक दूसरी स्त्री में परिवर्तित हो जाएगी। तो घरनी घर क्यों समझाइए जो, घरनी यानी घरवाली को, मैं अपनी घरवाली को घर जाकर क्या समझाऊंगा कि नाव कहाँ चली गई और ये दूसरी स्त्री कौन है। तुलसी अवलंबन और कछु लरिका कई भांति जियाई हो जो। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट कह रहा है कि उसके पास जीविका का, जीवन यापन करने का और कोई अवलंब यानी आधार नहीं है और कोई सहारा उसके पास नहीं है, एकमात्र एक बस ये नाव ही है। तो लरिका कई भांति जियाई जो, अगर ये जो नाव है इसका कल्याण होगा, ये तर गई, ये उसका उद्धार हो गया, तो मैं अपने लरिका यानी बाल बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार करूँगा। बरु मारिए मोही बिना पग धोए हो नाथ नाव चढ़ाए जो। बरु मारिए, चाहे, बरु का अर्थ होता है चाहे आप मुझे मार ही क्यों न डालें, बिना पग धोए, लेकिन मैं बिना चरणों को आपके धोए और नाथ न नाव चढ़ाई में जो, मैं नाव पर आपको चढ़ने नहीं दूंगा या मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर कितना अच्छा उसने उत्तर दिया है, उसने सीधे सीधे बात भी कह दी कि मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूँ, उसके लिए उदाहरण भी उसने प्रस्तुत कर दिए कि जब तक मैं आपके चरणों को धोऊंगा नहीं, आपको अपनी नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि आपके चरणों की जो धूल है उसका प्रभाव है कि इसके प्रभाव से जो पत्थर है वो भी स्त्री बन गया, तो मेरी तो लकड़ी की नाव है, ये तर जाएगी, इसका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, तो मेरे पास जीविका यापन करने का कोई और आधार भी नहीं बचेगा, इसलिए मैं आपको के चरणों को धोकर ही आपको नाव पर चढ़ाऊंगा।